मूवी के शुरू में हम शिप के कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम रूबेंसन है। पहले वो नेवी में काम करता था, लेकिन वो 11 सालों से एगोरा नामी कंपनी में काम करता है। कंपनी समुद्र में डूबे हुए जहाजों को ढूंढने और निकालने का काम करती है। फिर एक दिन कंपनी अपने कुछ एम्प्लॉयज को निकालती है, जिनमें रूबेंसन भी शामिल होता है। अचानक जॉब से निकाले जाने पर रूबेंसन काफी दुखी होता है, क्योंकि इन 11 सालों में उसकी बीवी और बेटा भी उसे बिछड़ चुके थे। वो काम की वजह से उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा था और इसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसका बेटा भी उसकी वाइफ के साथ ही रहता है और आज उसी कंपनी ने उसे निकाल दिया। कंपनी में उसका एक फ्रेंड होता है, उसका नाम क्रिस्टन होता है। उसे भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्रिस्टन पर काफ़ी कर्जा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होता है और इस टेंशन की वजह से वो डिप्रेशन की गोलियां भी इस्तेमाल करता है। एक दिन वो बार में बैठे होते हैं तो क्रिस्टन उन्हें एक राज के बारे में बताता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्लैक सी के बारे में बताता हूँ। ब्लैक सी 5 मुल्कों के दरमियान वाक़या है और उसकी गहराई 2200 मीटर है। क्रिस्टन उन्हें एक तलाश के बारे में बताता है जो एगोरा कंपनी ने ब्लैक सी में की थी। 1941 में जर्मन फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। उस वक्त रूस जंग की लपेट में नहीं आया था। रशिया को डर था कि जर्मनी उन पर हमला न कर दे और इस बात का फायदा उठाकर हिटलर ने रशिया से कर्जा मांग लिया, जो कि 2 टन सोना था। हिटलर ने एक शिप ली और उसमें सोना भरा, लेकिन वो शिप हिटलर तक नहीं पहुंचा। वो शिप या तो रास्ते में ही कहीं डूब गया या डुबो दिया गया। इस पर हिटलर ने रशिया पर हमला कर दिया। इस 4 साल जंग में लाखों लोग मारे गए। उसके बाद एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक यू बोट ढूंढ ली और दावा किया कि ये वही बोट है जिस पर स्टालिन ने सोना रखा था। अपनी इसी इन्फॉर्मेशन को वो जॉर्जिया सरकार के पास ले गए और उन्हें इस यू बोट की लोकेशन दी। जॉर्जिया सरकार इस बोट को निकालने के लिए मान गई, लेकिन 1 महीने बाद रशिया और जॉर्जिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। रशिया को बोट की लोकेशन का नहीं पता था, जबकि जॉर्जिया को पता था। लेकिन जब तक झगड़ा खत्म नहीं होगा, कोई ब्लैक सी में दाखिल नहीं हो सकता और वो यू बोट तब तक समुद्र में ही पड़ी रहेगी। रूबिन्सन को इस बारे में पता चला तो वो एक अमीर आदमी से इस बारे में बात करता है, क्योंकि इस तलाश में काफी पैसे लगने वाले थे और उनको पैसों की सख्त जरूरत थी। लेविस इस रिसर्च पर पैसा लगाने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो सारे सोने का 40% लेना चाहता है। रूबिन्सन तैयार हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। लेकिन रूबिन्सन नहीं रुकता। वो पहले एक सबमरीन खरीदता है जो काफी पुराना होता है। रूबिन्सन के साथ एक रशियन साथी होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। वो दोनों मिलकर 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आधे रूसी और आधे अंग्रेज होते हैं। रूबिन्सन ग्रुप में रूसी लोगों को इसलिए लेता है क्योंकि जो सबमरीन वो लेते हैं वो रशियन है और ब्लैक सी पर रशियन ही का कब्जा है, तो रशियन अपने साथियों से बचने में मददगार साबित होंगे। इस सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 12 लोगों की जरूरत पड़ती है। रशियन टीम में ऐसे लोगों को लेते हैं जो इस काम में काफ़ी माहिर होते हैं। सोने और इंजन की हिफाजत और कुकिंग के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। गोताखोरी के लिए उन्हें एक माहिर आदमी चाहिए होता है। वो एक पागल आदमी को रखते हैं जो कि गोताखोरी में माहिर होता है, जिसका नाम फ्रीजर है। टीम को मुकम्मल करने के बाद वो समुद्र की तरफ रवाना हो जाते हैं। रूबिन्सन नीले आसमान को आखिरी दफा देखता है और सबमरीन को समुद्र के अंदर ले जाते हैं। उस सबमरीन के अंदर ग्रुप से बात करता है कि सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। यहाँ डैनियल इस आदमी का असिस्टेंट होता है जिसने इन्वेस्ट किया हुआ होता है। तो डैनियल रूबिन्सन को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी एक के दिल में लालच आ गई तो वो किसी दूसरे को मार सकता है। तो ग्रुप को यू बोट की लोकेशन मिलती है। इस दौरान रशियन शिप इनके पास से गुजरता है और वो अपना इंजन बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि गोल्ड के साथ वो ड्राई शाफ्ट को भी ले आएंगे जो उनके सबमरीन पर धमाके से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इस शाफ्ट की मदद से ही वो सबमरीन को फिर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो मरीन से बाहर जाते हैं और पास ही यू बोट को ढूंढ लेते हैं। उस ड्राई शाफ्ट को भी पा लेते हैं। जो ट्राली वो अपने साथ लाए थे वो ज्यादा वजन नहीं ले जा सकती, लेकिन फ्रीजर उसमें ड्राई शाफ्ट के साथ इसमें सोना भी भर लेता है, जिससे इस ट्राली का वजन काफी बढ़ जाता है और उसे धकेलने में काफी जोर लगता है। रास्ते में एक खड्डा आता है और ट्राली में से सोना गिर जाता है। सिर्फ ड्राफ्ट शाफ्ट ही वापस आता है। सोना खो जाने की वजह से सब बहुत उदास होते हैं। अब वो सबमरीन को वापस ले जाने की तैयारी करते हैं। इस दौरान डैनियल राज की बात बताता है कि ये सब एक प्लान के तहत किया गया है। कोई अमीर शख्स है ही नहीं। असल में एगोरा ने जॉर्जिया से समझौता किया था, तो वो लोग बोट को नहीं निकाल सकते। उनको खतरा है, तो एगोरा के लोगों ने ये प्लान किया था और कंपनी के सभी काबिल लोगों को निकाल दिया, जिससे तुम सब लोग कंपनी से बदला और सोने के असूल के लिए तैयार हो गए। एगोरा ने क्रिस्टन को $30,000 दिए ताकि तुम्हें इसके लिए रजामंद कर सके और तुम लोग आसानी से फंस गए। और जैसे ही तुम लोग सोना लेकर ऊपर जाते, एगोरा तुमसे वो सब ले लेता
और तुम सबको गिरफ्तार कर लेता। ये सुनकर रॉबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है। अब वो बाकी सोने को सबमरीन में लाते हैं जो कि 3 टन है। ये उनकी सोच से भी ज्यादा होता है। अब तो इनको लीवस को भी 40% नहीं देने होंगे, जहाँ 8 लोग बच जाते हैं और हर एक को 82 मिलियन मिलेंगे। अब ये लोग फैसला करते हैं कि वो अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे बल्कि कहीं और जाएंगे ताकि एगोरा से बच सकें। ये लोग अब ड्राफ्ट शॉट को चलाते हैं। अब अगर तो सबमरीन स्टार्ट होती है तो वो वापस सीता पर जा सकेंगे, नहीं तो समुद्र की गहराई में ही मारे जाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से सबमरीन स्टार्ट हो जाती है। वो सब खुश होते हैं कि वो अब अमीर हो जाएंगे, मगर जब वो आगे बढ़ते हैं तो मैप में गड़बड़ की वजह से वो चट्टानों में फंस जाते हैं। अब उनके पास 40 मिनट हैं और हेल्पर्स की मदद से वो उन चट्टानों से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि किसी वजह से सबमरीन में ब्लास्ट हो जाता है और समुद्र की गहराई में जा गिरती है। सबमरीन में होल हो जाते हैं और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे में सारे लोग मारे जाते हैं। रॉबिन्सन अपने साथियों को बचा लेता है लेकिन खुद नहीं बच पाता क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे किसी एक का होना लाजमी था। अब वो इस सबमरीन में समुद्र की गहराई में हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है और इसी दौरान उसे अपनी वाइफ और बेटा भी बहुत याद आते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।